नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत 21 अक्टूबर 2021 के करेंट अफेयर्स को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानानंद किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शंस है क्रिकेट, शतरंज, सॉकर, वॉलीबॉल। सही उत्तर है बी, शतरंज। हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानानंद किस खेल से जुड़े हैं? शतरंज से जुड़े हैं। प्रज्ञानानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और ये देश के युवा ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं। हाल ही में इन्होंने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर जीत लिया। इस जीत के साथ ही इन्होंने 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर में $12,500 की पुरस्कार राशि के साथ साथ शतरंज चैंपियन के एक कुलीन सेट के साथ खेलने का अधिकार भी जीता है। इस प्रकार हमारे सही आंसर कौन से आए? प्रज्ञानानंद कौन से खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं शतरंज से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस हैं 17, 13, 22, 6। सही उत्तर है डी, 6। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं 6 पूर्णकालिक सदस्य। चलते हैं अगले इसके अपने एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO 6 पूर्णकालिक सदस्यों, जिनमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और इसके अलावा 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्यों जो अफगानिस्तान और सर्बिया हैं, इनका एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। हाल ही में CSTO ने 22 से 23 अक्टूबर तक ताजिकिस्तान में अफगान सीमा के पास सैन्य अभ्यास करने का प्रस्ताव रखा है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम, USA, रूस, फ्रांस। सही आंसर है ए, बेल्जियम। देखिए, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में स्थित है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 30 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसमें 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तर अमेरिकी देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, बता दूं कि ये बेल्जियम का कैपिटल है, जानते हैं आप। हाल ही में रूस ने ये घोषणा की है कि ये नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में नाटो ये सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। यही कारण है कि अभी नाटो विशेष रूप से चर्चा में है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली और हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु। सही उत्तर है डी, दिल्ली और तमिलनाडु। यानी ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में दिल्ली और तमिलनाडु, ये दोनों ही, यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश या अर्धराज्य है और तमिलनाडु जो एक राज्य है, यही शीर्ष पर है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को।
ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और तमिलनाडु में 17% 17% परिवार किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक कुकिंग साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तेलंगाना में ये दर 15% है। केरल राज्य की बात करें तो ये 12% है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, जिसे कि आमतौर पर हम CEEW कहते हैं, ये दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। तो हमारा उत्तर क्या था? कौन सा ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में शीर्ष पर है? दिल्ली और तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? ऑप्शन है USA, UK, फ्रांस, इजराइल। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी, इजराइल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? तो इन्होंने इजराइल में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के जेरूसलम फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। ये 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा और 1960 में 27 सदस्यीय सर्वोदय टीम के इजराइल के सांप्रदायिक और सहकारी संस्थानों की सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसको किया गया है। चलते हैं छठे प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, जापान। सही उत्तर है ए, उत्तर कोरिया। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये मिसाइल 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 450 किलोमीटर तक की दूरी पर गई। उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी से नई और छोटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके इस क्षेत्र में तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि जब भी कोई देश इस तरह के परीक्षण करता है तो आसपास के जो भी देश होते हैं, जो भी क्षेत्र होता है, वो थोड़ा सशंकित हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बर्लिन महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, एम नाइट श्यामलन, मृणाल सेन और गणेश जैन। सही उत्तर है एम नाइट श्यामलन। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया है। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के तौर पर भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन के नाम की घोषणा हुई है। श्यामलन हॉलीवुड का एक बहुत ही जाना माना नाम है। इन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस, स्प्लिट और ओल्ड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण का आयोजन 10 से 20 फरवरी 2022 को होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? यहाँ पर हमारे ऑप्शन है हरमीत देसाई, कमलेश मेहता, साथियान ज्ञानसरकन और पायस जैन। सही उत्तर है डी, पायस जैन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में इनमें से पायस जैन शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारत के उभरते टेबल टेनिस खिलाड़ी पायस जैन ने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में, देखिए ये अंडर 17 वर्ग में खेलते हैं और लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले ये उपलब्धि मानव ठक्कर ने हासिल की थी। मानव ठक्कर जो कि जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में काबिज हुए थे।
पायस जैन के बारे में बता दूं कि ये दिल्ली के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में विश्व रैंकिंग में सबसे ऊपर यानी शीर्ष पे पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि हमारी 10,000 प्रश्नों की इतिहास की श्रृंखला चल रही है, जो जीएस की श्रृंखला है, लेकिन उसमें इतिहास के प्रश्नों को फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। इसके 4 वीडियोज आ चुके हैं, चौथा वीडियो भी आ चुका है इसका, तो आप उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ हमने 100 प्रश्नों का साइंस का सुपरहिट सेट भी लॉन्च किया है, उसको भी आप देखना ना भूलें। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ शुरू की है कि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लूसेंट देखिए, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हर तरह के वनडे एग्ज़ाम में। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इसमें साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो सिलेबस के अंडर में आता है तो इस हिसाब से हमने, चूँकि लूसेंट की जो बुक है साइंस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कही जाती है, तो हमने लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को कवर करना शुरू किया है। हर एक वीडियो में हम 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे 1 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे। आप हमारे साथ उस सेट को ज़रूर कंटिन्यू कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है, और आपको भी इसके साथ कंटिन्यू करने पे ये विश्वास हो जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए अपीयर हो रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को, उभरते हुए नेताओं को 2021 से 22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। हमारे ऑप्शंस हैं 20, 25, 19, 12। इनमें हमारा सही उत्तर है सी 19। फ्रेंड्स, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को, नेताओं को, जो उभरते हुए नेता हैं उनमें से कितने लोगों को 2021 से 22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है सी 19, यानी इन 19 में ही वो 3 भारतवंशी भी हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। व्हाइट हाउस ने 3 भारतीय अमेरिकियों सहित 19 उभरते युवा नेताओं को 2021 से 22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विविध पृष्ठभूमियों के पेशेवरों को चुना जाता है और ये 1 साल तक व्हाइट हाउस कर्मियों, कैबिनेट मंत्रियों और सरकार के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के फेलो के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें वेतन भी दिया जाता है। इस सूची में जगह बनाने वाले जो 3 भारतीय अमेरिकी हैं वो हैं कैलिफोर्निया के सनी पटेल, जॉय बसु और न्यू जर्सी के आकाश शाह। 10वां प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। यहाँ हमारा सही उत्तर है ए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ये दूत थे और इन्होंने काबुल के जब तालिबान के कब्जे में आने के बाद ही जस्ट 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी बेल्किन ने दी है। इन्होंने ये भी बताया है कि अब थॉमस वेस्ट यहाँ के नए दूत होंगे। अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच में शांति वार्ता में जलमय खलीलजाद की अहम भूमिका रही है, लेकिन चूँकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं, जलमय खलीलजाद ने तालिबान से बातचीत की और अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध को ख़त्म किया था। ट्रंप सरकार ने 2008 में इन्हें तालिबान से बातचीत के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ कि हम जल्दी ही आपके लिए फुल लेंथ सेट लेके आने वाले हैं। स्पेशली आप जानते हो कि बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, 67 बीपीएससी प्री होना है। इसके अलावा सीडीपीओ की परीक्षा भी इधर बिहार में होने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एसआई की परीक्षा भी होने वाली है बिहार में। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए आरओ वगैरह और एआरओ की परीक्षा भी होने की है। तो इस तरह की सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए ऐसे सेट लेके आएंगे, ऐसे टेस्ट सेट लेके आएंगे जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं आपके लिए। तो हमारे साथ ज़रूर ही बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और जल्दी ही आपको ये सारी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग उसके पहले कुछ आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, कुछ आपको क्विक रिवीजन देने की कोशिश करें, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? ऑप्शंस हैं इरफान पठान और श्रेयस गोपाल, जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और कुलदीप यादव, मुरली विजय और शहबाज नदीम। सही उत्तर है जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने हाल ही में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है वे हैं जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। लंदन स्थित एमसीसी को क्रिकेट नियमों का संरक्षक माना जाता है। हरभजन सिंह के नाम 103 में से 103 टेस्ट अभी तक हरभजन सिंह ने खेले हैं, जिनमें इन्होंने 417 विकेट दर्ज किए हैं और खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में ये तीसरे नंबर हैं। वहीं श्रीनाथ भारत के महान तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। इन्होंने वनडे में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, झारखंड। सही उत्तर है सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम की योजना लॉन्च की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि हाल में ही बने हैं, आपको जानकारी है इसकी, इन्होंने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की। ये योजना उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गाँव की लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। लाल लकीर का मतलब होता है वो ज़मीन जो कि गाँव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का प्रयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह योजना वंचित और ज़रूरतमंद तबके के लोगों सहित सभी लोगों को बहुत ही आवश्यक सहायता प्रदान करने वाली है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आप अगर इन वीडियोस की PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर हमें ज्वाइन करें और वहां से इस PDF को प्राप्त करें। सिर्फ इस वीडियो की ही नहीं, हम जितने भी सेट आपको कराएंगे, जो भी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, हर वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर मिल जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।